वेलकम बैक एवरीवन। देखते हैं कि निफ्टी में हमें किस तरीके से मंडे के दिन लेवल्स दिखाई देते हैं। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट यहाँ पे क्या किया है, यहाँ से वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। तो वीकली चार्ट में अगर हम यहाँ पे देखो ना, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट के ये जो वीकली यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है, इसकी अगर यहाँ पे हम बात करें तो एक बुलिश हमें आज क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई दी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बुलिश क्लोजिंग हमें यहाँ पे दिख रही है। और अगर हम इसमें डे की भी बात करते हैं तो डे में भी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से मैं डे का टाइम फ्रेम ओपन करती हूँ, और डे में भी अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो डे की भी जो कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसकी क्लोजिंग जो हुई है वो बुलिश यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये तो हमें यहाँ पे चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। पर अगर हम यहाँ पे ठीक से देखें ना डे के चार्ट के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली एक सेलिंग हमें दिखाई दी। और अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो एक हाई से हमें क्या हुआ यहाँ पे, एक हाई से लो बनता हुआ दिखाई दिया, फिर लो से यहाँ पे हाई बनता हुआ दिखाई दिया, फिर लो बनता हुआ दिखाई दिया, फिर हाई, फिर लो। और यहाँ पे मार्केट देखो, फिर यहाँ पे एक हाई बनता हुआ दिखाई दिया, और फिर यहाँ पे एक फिर से हमें ऊपर के साइड में अप जाते हुए मार्केट दिखाई दे रहा है। और इसकी क्लोजिंग पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक बुलिश क्लोजिंग आज हमें यहाँ पे फिर से मिली हुई है। कल की भी अगर बात करें तो यहाँ पे एक बुलिश क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिली हुई थी। अब देखते हैं, इससे हमने डे के चार्ट में तो समझने की कोशिश की है कि मार्केट जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पे हमें देखने हैं कि लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होंगे, और वो लेवल्स को ही हम फॉलो करके यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। अब ये हमने तो समझ लिया है कि डे में किस तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेंगे, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे वाले दिन में कौन से लेवल्स यहाँ पे निकल के आते हैं, और हमें किस तरीके से यहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, अगर आज की हम यहाँ पे बात करें तो आज हमें मार्केट जो है यहाँ पे हमें गैप डाउन ओपनिंग के साथ में मार्केट की ओपनिंग मिली। ठीक है, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसके बाद में हमें एक यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी। सेलिंग दिखाने के बाद में फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर के साइड में जाता है दिखाई दिया, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे ही हमें यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे दिखाई दिया, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था जब भी ऐसे मार्केट दिखाई देता है आप अपने 50 पॉइंट्स का टारगेट्स ले सकते हो, दोनों साइड में रिवर्सल ट्रेड लेके उसको होल्ड नहीं करना है, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको चीज़ पहले भी बताई हुई है। अब देखते हैं कि ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो मंडे वाले दिन मार्केट ये जो गैप यहाँ पे फिल करने के लिए ऊपर के साइड में अगर आता है, और वो लेवल यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 17,920 वाला लेवल होगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर आता है 920 तक, और अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाता है 17,920 वाला, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बाइंग करके चल सकते हैं। फिर ऊपर के साइड के लिए जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे वो हो गए 18,000 तक के टारगेट हमारे यहाँ पे हो गए। ठीक है, मैंने 18,000 ही आपको क्यों बोला है, क्योंकि 18,000 वाला जो हमारा ये वाला लेवल है, ये हमारा साइकोलॉजी वाला लेवल है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख सकती है, एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। तो यहाँ पे हमें फिर से मार्केट थोड़ा नीचे के साइड में दिखेगा, और फिर उसके बाद में फिर से यहाँ पे रिटेस्ट होगा, और फिर ऊपर जाते हुए हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इसके लिए यहाँ पे हम पोजिशन जो होगा वो हमारा होल्ड नहीं करेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो बुक करके हमारा पोजिशन यहाँ से एग्जिट करेगा। और फिर अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो फिर से हम यहाँ पे बाइंग करके चलेंगे। फिर बाइंग के लिए हमारा वहाँ पे जो टारगेट होगा वो होगा 18,200 तक के टारगेट्स हमारे यहाँ पर होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पर यहाँ पे ये 40% के चांसेस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, अगर मंडे को दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद में यहाँ पे जो 17,850 वाला लेवल होगा, 850 वाला लेवल ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको ऊपर जाना है यहाँ पे ये गैप को फिल करने को, तो 850 से लेके 920 तक यहाँ पे जाना चाहिए, 17,920 तक। और अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा तो यहाँ पे हमें ऊपर के साइड के टारगेट्स दिखाई देंगे। अब देखते हैं कि नीचे क्या हो, अगर नीचे के साइड में मार्केट ओपन होता है और सेलिंग करना है तो हम सेलिंग कहाँ पे कर सकते हैं। तो नीचे के साइड का जो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा वो होगा 17,850 वाला। ठीक है, अगर मार्केट ये लेवल पे यहाँ पे हमें मिलता है
तो थोड़ा सा वेट करेंगे। और जैसे आज की क्लोजिंग की भी हम अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 17,843 का क्लोजिंग मिला है, मतलब 850 के अंदर का ही हमें यहाँ पे क्या मिला है, क्लोजिंग मिला हुआ है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। और अगर आज आपने ठीक से देखा होगा तो मार्केट बार बार एक लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा था, जो था यहाँ पे 17,820। और कल मैंने आपको बोला भी था जब तक ये लेवल नीचे के साइड में ब्रेक होके सस्टेन नहीं होता है तो हमें यहाँ पे सेलिंग नहीं दिखाई देगी। अब कल का वीडियो देखना, मैंने उसमें आपको ये चीज़ क्लियरली बताई हुई थी। और मार्केट आज बार बार यही लेवल को टच कर रहा था और यही लेवल को टच करके मार्केट जो है ऊपर के साइड में हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही होगा, अगर 850 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो 820 के लेवल दिखाई देंगे। और अगर 820 वाला भी लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट निकल कर आएगा वो होगा 17,800 वाला, ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। और अगर मार्केट ने अगर ये 17,800 वाले लेवल पे अगर यहाँ पे नीचे के साइड में क्लोजिंग अगर यहाँ पे मार्केट दे देता है तो समझो यहाँ से हमें एक बहुत बड़ी सेलिंग दिखाई देगी, जो हमें यहाँ पे 17,650 तक दिखाई देगी। ये चीज़ को आपको समझना है। तो 17,800 के कैंडल की अगर नीचे के साइड में डाउन साइड में अगर हमें यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई देती है तो यहाँ से हमें क्या दिखाई देगी, सेलिंग दिखाई देगी। और ऊपर के साइड में अगर हमें यहाँ पे हमारे लिए जो लेवल होगा वो 17,920 वाला होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन अगर हो जाता है तो एक अच्छा मूव हमें दिखाई देगा। और वो मूव मैंने आपको बोल दिया है कि वो लेवल जो होगा 18,000 तक का होगा। तो अब मैंने आपको ये चीज़ें तो यहाँ पे क्लियर कर दी है। और अगर मंडे वाले दिन मार्केट फिर हमें यही रेंज में मिलता है, जो रेंज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर मार्केट फिर से हमें एक ही लेवल पे यहाँ पे ये वाले ही लेवल में यहाँ पे मिलता है तो हमें क्या करना है, सेम हमारे जो 50-50 पॉइंट्स के टारगेट्स है वही लेना है, वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है और वहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जिट कर देना है। यहाँ पे हम होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है जब ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में हम पोजिशन होल्ड करते हैं ना तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो पहले प्रॉफिट दिखता है फिर वो लॉस में दिखना यहाँ पे चालू हो जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 50 या ज़्यादा से ज़्यादा 40 पॉइंट्स के टारगेट्स लेके वो पोजीशन हम यहाँ से एग्जिट कर देते हैं। और आपको ये भी चीज़ साथ साथ में याद रखना है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो आपका जो कोई भी यहाँ पे आप ट्रेड लोगे उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी फास्ट मूव यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान में रखना ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।